जमीन वाली फाइल फिर से खुली तो ईडी के समन का जवाब देने समर्थकों के साथ रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी को आगे करता है। अरे जो काल उसका क्या बिगाड़ा? ईडी दफ्तर जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जांच एजेंसियों के जरिए सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है क्योंकि वो जनता की आवाज बुलंद करते रहते हैं। हर बार आपको सम्मान दिया जाता है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में जमीन खरीद के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो 17 साल पुराना है। मामला 2008 में गुरुग्राम में डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई जमीन की डील का है। तब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। डील के बाद ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके बाद उस वक्त हरियाणा की हुड्डा सरकार ने जमीन पर कॉलोनी बनाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन 4 महीने बाद ही वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए में जमीन डीएलएफ को बेच दी। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी को करीब 700 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। लेकिन गड़बड़ी के आरोपों के बाद 2012 में जमीन का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. इस मामले में एक बार फिर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की, लेकिन ईडी के सामने एक बार फिर वाड्रा की पेशी को कांग्रेस ने गांधी परिवार के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार और गांधी परिवार का संबंध पुराना है। कब, कैसे, किस तरीके से बाजवा साहब को जेल भेजने का काम करूं? 100% इसमें बदलाखोरी की बू आ रही है। जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसे ये 2-4 मुकदमे नहीं है, ऐसे हजारों मुकदमे जो विरोधियों के ऊपर इन्होंने किए, वो आपके सामने। करप्शन का कोई भी कानून के तहत केस आएगा तो उसमें जो है वो जुलूस निकालने लगेंगे कि हमें जो है वो करप्शन के महान क्रांतिकारियों का ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुलूस निकल रहा है। वो लोगों की आवाज़ बुलंद करते करते लोगों की आवाज़ दबाने का माहिर रहा है, और आवाज़ दबाने के साथ साथ लोगों के जो है वो अधिकारों को हड़पने का भी उसका इतिहास रहा है। ईडी ने हफ्ते भर पहले भी पूछताछ के लिए वाड्रा को समन भेजा था। 8 अप्रैल को वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए तो एजेंसी की ओर से नया नोटिस भेजा गया था।